जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पितरों को खुश करना होता है। श्राद्ध पक्ष में हमें एक काम और ज़रूर करना चाहिए, घर में हमें धूप देनी चाहिए, जिससे हर कष्ट दूर हो जाएगा और हमें हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। ग्रह कलह, आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती है। घर के अंदर जो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है वह बाहर निकल जाती है। घर का वास्तु दोष भी मिट जाता है। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से ही पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृ दोष का भी समाधान हो जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं, यानी कि घर की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। हिंदू घरों में तो धूप और दीप देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। धूप देने से मन में शांति और प्रसन्नता का विकास होता है। मानसिक तनाव में भी इससे लाभ मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें कई अन्य जो उपाय होते हैं वो करने चाहिए। तंत्र के अनुसार भी 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी धूप देने का क्या अलग हमें क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले कपूर की धूप। कपूर अति सुगंधित होता है। इसके दहन से वातावरण शुद्ध हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का भी शमन होता है। प्रतिदिन सुबह व शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उनकी आरती लेने की परंपरा भी है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी कपूर का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि सीढ़ी या टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो तो सभी जगह एक एक कपूर की टिक्की रख दीजिए। वहाँ रखा हुआ कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। रात्रि में सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी में भीगा हुआ कपूर जला दी, इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद भी आएगी। फिर आती है गूगल की धूप। गूगल का प्रयोग भी सुगंध, इत्र व औषधि में किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। गूगल की सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द, उससे संबंधित रोगों का नाश होता है, वहीं दिल के दर्द में भी लाभदायक माना जाता है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारे तथा उसके पश्चात गूगल की धूप जला दें। इससे भी घर में किसी प्रकार से कुछ करवा रखा हो या वह दूर हो जाएगा और मानसिक शांति होगी, घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर जो होता है, कावडंग होता है, उसके ऊपर हमें गूगल की धूनी देने से ग्रह कलह भी शांत हो जाता है। उसके बाद आती है लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे पर, अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। अतः लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से जरूर पूछ लेना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है गुड़ और घी की धूप। इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कहते हैं। गुरुवार या रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाना चाहिए। चाहे तो इसमें हम पके हुए चावल भी मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। और जहाँ शांति होती है वहाँ ग्रह कलह नहीं होता है, और जहाँ ग्रह कलह नहीं होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास भी होता है। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देव दोष और पितृ दोष का शमन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। लेकिन अगर यह धूप देवताओं को निमित्त ही देना चाहिए, रोजाना देना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए पीली सरसों, गूगल, लोबान और गाय का घी को मिलाकर इसकी धूप बना लेनी चाहिए और शाम के सूर्यास्त के बाद कंडे पर जलाकर यह सभी मिश्रित सामग्री उस पर डालकर उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। ऐसा 21 दिन तक करेंगे तो घर में किसी प्रकार की भी नकारात्मक शक्ति नहीं रहेगी, हट जाएगी।
उसके बाद आता है कर्ज उतारने के लिए। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है तो उसको उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और आप बहुत ही संकट में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो आप एक आटे का दिया बना लीजिए और एक एक दिए को बढ़ के अलग अलग पत्ते पर रख दीजिए, बड़ के पत्ते पर। अब उन्हें हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दिए जला दे। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से अपने संकट और कर्ज की मुक्ति की प्रार्थना करें। यह कार्य आप 5 मंगलवार तक करें। इस दौरान आते जाते वक्त मौन रहे, किसी से बात ना करें। देखेंगे आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर गया है। अगला उपाय, दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं पीपल या बड़ के एक पत्ते पर आटे का दीपक बनाकर उसे जलाकर रखती हैं और उसे किसी बहती नदी में बहा देती हैं। छठ पूजा के दिन अक्सर यह कार्य किया जाता है। इस उपाय से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। आप प्रति शनिवार को शाम को पीपल की पूजा करके धूप और दीप जलाइए। इस उपाय से जीवन में धन और समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे और शनि दोष भी समाप्त हो जाएगा। आगे आता है अग्निहोत्र कर्म कैसे करें। अग्निहोत्र कर्म करने से भी बहुत बरकत होती है। अग्निहोत्र मतलब जब भी भोजन खाए उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्निदेव का ही होता है। अब आगे आता है, अगर कोई मुकदमे या कर्ज की समस्या है तो आप क्या करेंगे। मुकदमे या कर्ज की समस्या से मुक्ति पाने के लिए 9 दिन तक दुर्गा माँ देवी के समक्ष गूगल की सुगंध की धूप जलाइए और सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में यह काम करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देवी की कृपा पाने के लिए आप 9 दिन तक देवी के सामने अखंड दीपक जलाइए और दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप करें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आगे आते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन करवा रखा, आपका पैसा नहीं टिकता है, किसी ने लक्ष्मी को बांध दिया है, तो आप क्या करेंगे, माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली यानी बांस वाली नहीं होनी चाहिए, जो सिंपल लकड़ी की आजकल आती है अगरबत्ती, वो जलानी चाहिए और एक धूप बत्ती लगा दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें कि हर तरह के बंधन को काट दे। तो ये अगरबत्ती जलाने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा रखा है तो वो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपका घर वास्तु हिसाब से शुद्ध नहीं है तो वास्तु शुद्धि के लिए आप घर में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्ते की धूनी जरूर जलाइए। इससे जहाँ भी एक और सभी तरह के जीव नष्ट हो जाते हैं और वही वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है, यानी कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो वो भी मिट जाते हैं और वास्तु दोष भी ख़त्म हो जाता है, नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः। मिलेंगे बहुत जल्द। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।